नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आए हो मेरे सारे शेर भाई बिल्कुल ही बढ़िया होंगे और मजे आ रहे होंगे। तो बीच में एक छुट्टी थी 15 अगस्त की, उसके बाद हम लोग वापस आ गए आप लोगों की सेवा में। काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि यार करना क्या है अब, क्योंकि आपको पता ही है कि जो गवर्नमेंट है E27 है, E20 है, उसके ऊपर जो मारुति E20 की किट लाया है कन्वर्जन की, रायता जो है ना, मतलब फैला भी नहीं, बह गया है, रायता बह रहा है और बीच में पिस रहा है मिडिल क्लास, और जिसको कार खरीदनी है वो पिस रहा है। अब जो लोग वेट कर सकते हैं वो तो तैयार हो गए, चलो हम वेट कर लेते हैं यार। और कई लोग ऐसी मुहिम भी कर रहे हैं कि भाई नो कार सितंबर कर लो। कई ऐसे ट्रेंड्स भी चल रहे हैं ट्विटर वगैरह पे कि कार्स मत खरीदो। हालांकि मैं तो इसके पूरे फेवर में हूँ कि मत ही खरीदो, पर फिर भी यार बीच में कई फैमिलीज ऐसी हैं जिनके मतलब बहुत अर्जेंट है, उनको कार लेनी है, किसी को शादी में गिफ्ट करनी है, किसी की बेबी हुआ है तो वो नहीं ट्रैवल कर सकते, बच्चे को गाड़ी के साथ घुमाना है। एंड देयर आर एंडलेस रीजंस कि किसी को कम्यूट करने में इश्यूज आ रहा है, ब्ला 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 व्हाटसोएवर। आज की जो वीडियो है यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज है, E20 कार खरीद ले या फिर E27 का वेट करें। थोड़ी सी अपडेट्स मेरे पास ये भी आई है कि आने वाली फेसलिफ्ट कार्स जो आएंगी, पंच वगैरह जो भी आ रही हैं अपनी, नेक्स्ट जेन वेन्यू, एस्कूडो, इन सारी कार्स के बारे में बात करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है, कितना रुकना चाहिए, कहां तक रुकना चाहिए। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी बात महिंद्रा के बारे में भी कर लेते हैं, जो काफी सुर्खियों में आया कल, क्योंकि इन लोगों ने अपने फ्रीडम इवेंट को होस्ट किया था, जहां पे महिंद्रा ने अपनी 4 आई थिंक एसयूवीज को जो है अनवील किया। और इसके बाद इंटरनेट पे काफी बढ़िया तरीके से फेक बज़ बनाने की कोशिश करी गई, यानी कि एक फेक जो है न्यूज फैलाने की कोशिश करी गई, जहां पर मैं देख के बहुत हैरान हुआ कि काफी नामी गिरामी चैनल्स जो काफी टाइम से कार्स को कवर करते हैं, उन लोगों ने इस तरीके से दिखाने की कोशिश करी कि ये जो कार्स हैं, जो महिंद्रा की ईवीज आ रही हैं, ये किस तरीके से नेक्सॉन, पंच, वेन्यू, ब्रेजा, इन सारी कार्स पे भारी पड़ेंगी, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। सबसे पहली बात, ये जो सारी गाड़ियां हैं ये ईवी कार्स हैं, इनकी रेंज 20 लाख से ऊपर की रहने वाली है, जो दूर दूर तक कहीं से भी इन सारी कॉम्पैक्ट एसयूवीज के कंपटीशन में या कंपैरिजन में नहीं आती। तीसरी जो सबसे फनी बात है, ये फ्यूचर कार्स हैं, दीज आर कॉन्सेप्ट कार्स। ये ऐसा नहीं है कि आपको जनवरी में या फिर दिवाली पे लॉन्च होती नजर आएंगी। ये फ्यूचर कार्स है, यानी कि जब XEV 9e और B6 को रिवील करा गया था, 2 साल पहले के अराउंड उनको रिवील करा गया था और उसके बाद वो लॉन्च हुई। तो अगर आज हम इन कार्स को देख रहे हैं, सो दीज आर दी फ्यूचर कार्स, और इनकी जो प्रोजेक्शन है ये काफी लंबे समय की है। आप इनको 2027 के आसपास ही कहीं समझना आपको लॉन्च होती नजर आएंगी, और ब्रेजा, नेक्सॉन, वेन्यू के प्राइस में बिल्कुल नहीं आएंगे। अदर देन दैट, महिंद्रा एज अ ब्रांड बहुत अच्छा काम किया महिंद्रा ने, मैं काफी इंप्रेस हुआ, मुझे काफी अच्छे डिजाइन्स लगे। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी सिर्फ महिंद्रा ने अपनी कार्स को शोकेस करा है। टाटा की कार्स, फॉर एग्जाम्पल अविन्या जैसी कार या फिर और भी प्रोजेक्ट पे टाटा काम कर रहे हैं, मारुति की अपकमिंग कार्स प्रोजेक्ट। तो मैंने कल इसलिए कोई डेडिकेटेड वीडियोस पे नहीं बनाई, क्योंकि कोई वीडियो बनाने का पॉइंट ही नहीं है। ना इनकी कोई लॉन्च डेट कंफर्म हुई है, ना इनका कोई प्राइस डिसाइडेड है कार्स का, तो किस बात की वीडियो बनानी है, किस बात का हाइप बनाना है, इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं बनाई। तो चलिए अब महिंद्रा की एसयूवीज की बात करेंगे 2027 में ही। फिलहाल बात करते हैं कि क्या अभी आपको E20 कार्स ले लेनी चाहिए या फिर आपको E27 का वेट करना चाहिए। सबसे पहले उन लोगों के लिए बात करते हैं जिनको बहुत अर्जेंट लेनी पड़ रही है एंड दे डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी करंटली जो कार्स लेते हो, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त 2025 में मोस्ट ऑफ द जो कार्स हैं आपको E20 कंपैटिबल मिलेंगी, यानी कि वो E20 पेट्रोल तक जो है मैनेज कर सकती है, यानी कि 20% तक जो एथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल है, गन्ने का जूस मिला हुआ पेट्रोल है, जो देसी भाषा में बोले, आपकी गाड़ी झेल पाएगी। अब यहां पर ना मारुति ने सरप्राइजिंगली एक पत्ता खेला, जो मैंने परसों वीडियो डाली थी, कि मारुति ने इंट्रोड्यूस करी है E20 किट्स। उसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी कार जो है E20 नहीं थी, मान लेते हैं कि E0 थी या फिर E10 थी, तो अब आप अपनी कार्स को E20 पेट्रोल कार में कन्वर्ट कर पाओगे। तो यानी कि अगर एक ब्रांड जो है मारुति E20 किट ला सकता है, तो कल को E20 कार्स के लिए जो ऑलरेडी E20 कंप्लाइंट होंगी, E27 किट्स भी आ सकती हैं। पर अभी तक उस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, क्योंकि E27 किट्स नहीं आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, फैक्ट्री फिटेड E27 कार्स आनी चाहिए, जो कि ज्यादा समझदारी होगी। तो पहली बात तो ये, अगर आप रुक सकते हो तो मैं प्रेटी मच श्योर हूं कि आने वाली जितनी फेसलिफ्ट नेक्स्ट जेन कार्स हैं, जिनके भी अभी हम आजकल बातें करते रहते हैं इंटरनेट पे, चाहे पंच हो या फिर नेक्स्ट जेन वेन्यू हो, एस्कूडो एंड ऑल, ये सारी E20 कंप्लाइंट कार्स ही आएंगी, क्योंकि सारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को पता है कि भैया आने वाला जो भविष्य है
E30 पे भी जाएगा, E50 पे भी जाएगा। तो इस चीज को देखने का एक तरीका तो ये है कि अगस्त में अगर आप कोई कार खरीदते हो तो शायद कल को E27 किट्स आ जाएंगी, तो आप अपनी कार को अपग्रेड कर पाएंगे। दूसरी चीज जो आपको समझनी होगी, गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि अगर E27 फ्यूल आता है तो E20 डिसकंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि जब E20 अनाउंस हुआ था आई थिंक 3-4 साल पहले, तो काफी समय तक जो नॉर्मल पेट्रोल था वो बिक रहा था, E0 पेट्रोल जो होता है या फिर E10। तो अब आपको यहां पर देखना है कि आपकी अर्जेंसी कितनी है और आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है, समझ रहे हो आप। तो आपको क्या क्या समझना है, गाड़ी आप कोई भी लोगे E20 कंपैटिबल मिलेगी। हो सकता है, कंफर्म नहीं है कि कल को E27 किट्स आ जाए कि E20 कार को आप E27 में कन्वर्ट करवा लोगे। तो यानी कि अगर आप अभी कार लेते हो तो एक होप है, एक उम्मीद है कि बच जाओ, या फिर E20 पेट्रोल भी इतनी जल्दी डिसकंटिन्यू नहीं होने वाला। अब बात करते हैं उन लोगों की जो रुक सकते हैं। तो देखो, रुकने में ज्यादा समझदारी है, क्योंकि क्या किटवेटर लगवाओगे, फिर 4-5-6 हजार रुपए एक्स्ट्रा दोगे। इससे बढ़िया है अगर आप जो आने वाली कार्स के बारे में जो भी प्लान कर रहे हो, आपको सीधा सीधा E27 कार्स देखने को मिलेंगी। दोस्तों, यहाँ पे एक नजरिया जो मैं पर्सनली रखना चाहूंगा, अगर मुझे कार खरीदनी होती ना तो मैं रुक जाता, 3-4 महीने भी रुक जाता। उसके 2 रीजंस बहुत सिंपल हैं। पहला रीजन तो ऑब्वियसली E27 कंप्लाइंट कार्स आएंगी जो कंपैटिबल होंगी उस फ्यूल के लिए। और दूसरा, यार आप खुद सोच के देखो, इतने बड़े बड़े कार लॉन्चेस होने वाले हैं, जहां पर हम मारुति एस्कूडो का वेट कर रहे हैं, टाटा सियारा का वेट कर रहे हैं, वेन्यू नेक्स्ट जेन जो कंफर्म हो चुकी है उसका वेट कर रहे हैं। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि टाटा पंच फेसलिफ्ट भी आपको देखने को मिल जाए। सो आपके पास जब इतने सारे ऑप्शंस होते हैं ना, तो करंट पोर्टफोलियो जो चल रहा है इंडियन मार्केट में, उनकी कार्स को खरीदना कहीं ना कहीं समझदारी नहीं लगता है। अब आपको पता है कि मैं जिस तरीके से वीडियोस बनाता हूं ना, मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड के प्रमोशन के लिए नहीं बनाता हूं। सो मैं यहाँ पे आपको ओपनली कह सकता हूं, यार आप साफ साफ रुक जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मत खरीदो कार कुछ टाइम। अगर आप रुक सकते हो तो। मैं दोनों लोगों की बात कर रहा हूं। अब आपको अपनी कैटेगरी समझनी होगी कि आपको अर्जेंसी वाले बंदे हो या फिर थोड़ा सा रुक सकते हो। क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज आएगा वो ये भी आएगा एक, कि आप जो भी कार खरीदोगे, जिस तरीके से इंडियन मार्केट काम करती है, एक फैक्टर होता है जिसको एक आम आदमी सबसे पहले सोचता है, वो होता है रीसेल फैक्टर। इस फैक्टर के ऊपर मारुति ब्रेजा की पूरी सेल खड़ी है, hyundai क्रेटा की पूरी सेल खड़ी हुई है, वेन्यू, ये तीनों कार्स ऐसी कार्स है जो काफी ज्यादा बिकती हैं और इनकी रीसेल वैल्यू काफी ज्यादा जबरदस्त है। तो अब अगर आप समझ रहे हो ना गेम क्या है, E20 कार खरीदी, अगर तो कल को किट लग जाती है तो वो फैक्टर बच जाएगा कि चलो E20 कार जो है E27 हो गई। तो उस हिसाब से आपको अपने रिस्क टॉलरेंस को समझना है, सारे पैरामीटर्स को समझना है एंड उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेना है कि आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। अब मुझे ना कमेंट आया था हमारे एक सब्सक्राइबर का कि आप एक बात बताओ सर, अगर मैं E27 कार लेता हूं तो कल को जो E27 फ्यूल है क्या वो सस्ता होगा और मुझे उसका क्या फायदा है। क्योंकि E20 में कम से कम ये तो है कि फिर भी थोड़ी सी बेटर एनर्जी मिलेगी, थोड़ी सी बेटर माइलेज ही है, क्योंकि कल को जब E27 आएगा तो माइलेज और ज्यादा गिर जाएगी। तो देखो, मैं आपको बिल्कुल सच बता दूं, जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट इस चीज को ऑपरेट कर रही है, प्राइसेस तो आप भूल जाओ कि कम होंगे। क्योंकि जितने मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, न्यूज समझी है, सारा कुछ लॉजिक समझा है, दे आर सेइंग कि एथेनॉल को प्रोड्यूस करने में भी हमारी ज्यादा कॉस्ट लग रही है, तो पेट्रोल के प्राइसेस तो कम होने से रहे, चाहे E27 हो या व्हाट्सोएवर। दिस इज नॉट देयर प्लान। अगर वो सस्ता बन भी रहा है तो एक आम आदमी को नहीं मिलने वाला, तो ये प्राइस फैक्टर तो कभी भी कम नहीं होगा। और अगर आप E20 वाला जो लॉजिक है, मैं उससे सहमत हूँ कि कम से कम E20 में थोड़ी सी बेटर माइलेज है और थोड़ा सा जो है आपको बेनिफिट मिल रहा है कि एनर्जी भी थोड़ी सी ज्यादा है, वरना 7% माइलेज भी गिरेगी और 7% जो आपकी एनर्जी भी गिरेगी, जो ओवरऑल एक फ्यूल की एनर्जी होती। तो देखो, यहाँ पर ये है कि या तो आप ऐसे कर सकते हो कि जब तक E20 चल रहा है तो चल रहा है, E20 चलाते रहिए, बाकी प्रीमियम पेट्रोल्स भी अवेलेबल है, पावर है, XP95 एक्सेट्रा, उन पे स्विच कर सकते हो। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स 75% श्योर कि E20 कन्वर्जन किट जो है आ गई है, तो E27 कन्वर्जन किट भी आएगी, क्योंकि उसके बिना चलेगा नहीं यार, वरना आम आदमी का कैसे होगा। अगर मैं आज से अगले 4-5 साल का होराइजन देखता हूं, तो मेरे पास खुद E20 ब्रेजा है फॉर एग्जाम्पल, तो कल को अगर गवर्नमेंट जो है बाय डिफॉल्ट E27 करती है और सारे फ्यूल बंद कर देती है, मेरे पास तो कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है, मैं तो स्कैम हो गया, मेरे पैसे वेस्ट थे मतलब। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं E27 किट्स भी आ जाएंगी, क्योंकि एक कहावत ना बहुत पुरानी है, हमारे दादा नानी लोग, मम्मी पापा भी कहा करते थे, आपने सुना होगा कि आटे में नमक चलता है पर नमक में आटा नहीं चलता। तो गवर्नमेंट जो है ना, देखो अच्छा तो कुछ नहीं कर रही है, पर ऐसा बिल्कुल मोमेंटम के साथ नहीं करेगी कि बिल्कुल आक्रोश जनता में आ जाए, प्रोटेस्ट शुरू हो जाए। धीरे धीरे होगा। सो लेट्स सी क्या होता है। बाकी रिसेंटली कुछ बाइक से रिलेटेड भी अपडेट्स हैं जो मैं अपने टर्बो वर्सेस जीटी बाइक चैनल पे डालूंगा, आप वहां पे जाके भी उनको देख सकते हैं।
तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।